A very good morning to all of you. Now, today we will discuss class 10th मैथमेटिक्स. ओके, क्लास 10th की मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे. और चैप्टर कौन सा आपका? थर्ड, दैट इज़ व्हाट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, देखिए पेयर मीन्स क्या होता है? पेयर मीन्स आपके पास दो पेयर होंगे, मतलब दो जोड़ी होंगे ना. मतलब मान लीजिए एक का कोई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है ना. इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे. पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल. क्लियर? तो आइए इधर लीनियर इक्वेशन. क्लियर? व्हाट्स द मीन ऑफ लीनियर इक्वेशन? एनी इक्वेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन. ओके, ये किस चीज़ का इक्वेशन है? एक लाइन का. दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन. लाइन क्यों? लाइन किसे कहते हैं? अगर x की पावर सिर्फ 1 हो और y की पावर 1 हो. क्लियर? तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन बोलते हैं. अब देखिए ए बी सी क्या है? व्हाट इज़ ए? ए इज़ कॉन्स्टेंट, है ना. कॉन्स्टेंट मीन्स माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट. क्लियर? इसमें सारे डिजिट्स आ जाएंगे. बी इज़ व्हाट? इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सेम. ओके, नाउ सी इज़ व्हाट? सी इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड इज़ व्हाट? सेम. क्लियर? मीन्स अब देखिए हम दो तीन इक्वेशंस लिखेंगे, आपको बताना है कि वो लाइंस हैं कि नहीं है. क्लियर? और अगर हैं तो क्यों हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. क्लियर? फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. क्या ये लाइन है? ओके, और लाइन है तो क्यों है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये लाइन है. और क्यों लाइन है? क्योंकि देखिए दोनों को अगर हम मैच करते हैं तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? 3, c की वैल्यू क्या है? 5. क्लियर? कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है? एक लाइन का इक्वेशन है. ओके, नाउ एक दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं. सेम 2x प्लस 3y, है ना, और माइनस 5 इक्वल टू 0. क्लियर? अब बच्चे क्या करते हैं कि देखेंगे कि सर यहाँ पे तो -5 है ना, यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये लाइन जो है नहीं है. मगर ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, है ना, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो पूरा है ना, ये c की वैल्यू है, दैट इज़ व्हाट? माइनस, है ना. तो चेक करिए क्या c की वैल्यू -5 हो सकती है? तो हमने क्या लिखा था? c इक्वल टू व्हाट? कॉन्स्टेंट, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट. तो ऑब्वियस सी बात है इसमें -2 भी आएगा, है ना, -5 भी आएगा. ओके, क्या आएगा? -5, और c इक्वल टू -5. कहने का मीन्स कांस्टेंट है. नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, मतलब नहीं, है ना. सिर्फ आपको क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म. अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा. क्लियर? नाउ फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा हार्ड, है ना. हार्ड मीन्स मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2x प्लस 3y, है ना, इक्वल टू 5. इज़ दैट अ लाइन और नॉट, है ना. ये लाइन है कि नहीं हमें चेक करना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सारे जितने भी डिजिट्स होंगे सारे को सेम साइड ले आएंगे ना. कहाँ पर? लेफ्ट साइड. क्लियर? तो लेफ्ट साइड सारे टर्म ले आइए. 2x प्लस 3y, है ना, एंड दिस इज़ वॉट? -5 इक्वल टू वॉट? 0. हेयर a इज़ वॉट? 2, b इज़ वॉट? 3, c इज़ वॉट? माइनस. Means this is an equation of line which can be represented in the form of ax plus by plus c equal to 0. Now next हम लोग देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इक्वल टू k. क्लियर? इज़ दैट अ लाइन और नॉट? ओके, आप अपने से कैलकुलेट करके बताइए कि वो लाइन है कि नहीं है. ओके, ये जो हमने लिखा हुआ है ये लाइन है कि नहीं है. तो देखिए x इक्वल टू के, इसमें y का टर्म है, नहीं है. तो बच्चे क्या बोलेंगे? सर ये लाइन नहीं है ना. मगर ऐसी कोई बात नहीं है. ये जो चीज़ है इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है तो मीन्स क्या होता है कि वो एक लीनियर इक्वेशन है. क्लियर? तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. कैसे है वो चेक करते हैं. क्लियर? तो देखिए इसको अगर हम लोग लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? x, है ना, प्लस
ज़ीरो डॉट वाई, है ना, जीरो वाई का टर्म तो है नहीं, मीन्स जीरो से मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्लियर, और फिर ये इस साइड ले आएंगे ना, तो माइनस के एंड इक्वल टू वॉट, ज़ीरो, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए x के आगे क्या होगा, 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, c इक्वल टू क्या होगा, माइनस के, ओके। मीन्स ये जो इक्वेशन है ना, ये किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स ये कौन चीज़ है, लाइन है। और ये कौन चीज़ था, यही इक्वेशन था ना, एक्स इक्वल टू के, है ना। कहने का मीन्स कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, भले वाई ना हो मगर ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक। सिमिलरली अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, है ना, जैसे कि y इक्वल टू 3, है ना, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो राइट साइड है उसको पहले क्या लाएंगे, लेफ्ट साइड, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं, 0 डॉट एक्स प्लस 1 डॉट वाई माइनस 3 इक्वल टू वॉट, 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कितनी है, 0, बी की वैल्यू कितनी है, 1, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई ए बी सी की। कहने का मीन्स इसको हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स ये क्या है, लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन है, क्या है, लीनियर इक्वेशन। कहने का मीन्स ये जो दिया हुआ था वो क्या था, लीनियर इक्वेशन। तो सिंपली अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स या फिर वाई आते हैं तो वो भी लाइन रहेंगे, अगर एक्स और वाई के टर्म में आता है तो वो भी क्या होगा, लाइन होगा। अब बात यह है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो लाइन नहीं है तब, है ना, तो उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, है ना। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक्स की पावर 1/2 क्लियर प्लस वाई इक्वल टू के ले लेते हैं, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 1/2, हम कुछ भी कर लें, यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी रख लें, ए कांस्टेंट है, क्लियर, 1 2 3 4 कुछ भी रख लें, मगर ये एक्स की पावर 1/2 एक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट्स मीन कि जब x में कन्वर्ट नहीं होगा तो ax आएगा ही नहीं, मतलब ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्लियर। अच्छा हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, एक्चुअली ये चैप्टर जो है सिर्फ आप फॉर्मूले कुछ रट लेंगे तो आपको आराम से ईजिली लगा लेंगे, मगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ा लेंगे तो उसके बाद जब हम आपको मिक्स करा के बताएंगे क्वेश्चन, तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं एकदम बेसिक से क्लियर कॉन्सेप्ट वाइज होंगे, ओके। तो देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, ये पूरा आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ओके। हाउ टू रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन, है ना, ए लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ओके। ठीक, इसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसा कि हम बोल चुके हैं कि हम सारे का यूटिलाइजेशन जो है लास्ट में कराएंगे, क्लियर। तो हाउ टू रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, है ना, उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लाइंस को जो है स्टेप जो है ना, स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, बस एक ही स्टेप ही है ना, चेंज द लाइन, चेंज द इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, ओके। एक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है, दैट इज़ व्हाट, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू व्हाट, 1। देखिए यहाँ पे 1 रहना मस्ट है, यहाँ पे प्लस रहना मस्ट है, बाकी आप चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस ज़रूर से होगा, है ना, कुछ भी आप कर लें, ठीक। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका एक शॉर्टकट होता है, आपको याद रखना है कि देखिए एक्स एक्सिस पर कितना कट है, ए, क्लियर। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखिए एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लेना होगा ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, x, 0, मतलब जितना डिस्टेंस x पे चले, कॉमा y पे तो हम चले नहीं है, तो दैट्स वाई y का एक्सिस क्या रहेगा, 0, क्लियर। अगर ऊपर के साइड यहाँ पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम कहीं भी जाएंगे तो आपका क्या होगा, 0, y। अगर इस साइड को जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, x एक्सिस जो है नेगेटिव होती है, यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव होती है, यहाँ पे y एक्सिस नेगेटिव होती है, यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव होती है,
ओके, तो देखिए अगर इस साइड को जाएंगे, मान लीजिए कोई पॉइंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा -x कॉमा, नीचे की साइड अगर हम जाते हैं, ठीक, तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे 0 कॉमा y, है ना, 0 कॉमा -y। ओके, तो -y क्यों? क्योंकि नीचे की ओर y जो है क्या होता है माइनस में होता है, क्लियर। और किस एक्सिस पे जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पर, x एक्सिस पे मूव तो किए नहीं है, दैट्स वाई x की वैल्यू क्या रहेगी 0। ओके, नाउ x एक्सिस पर कितना कट है a, क्लियर। तो x एक्सिस पर a कट है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट जो है ना, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर मान लीजिए आप, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है a है, तो a हो गया। अब देखिए y एक्सिस पर हम लोग चले नहीं हैं तो a कॉमा 0। नाउ y एक्सिस पर कितना कट है b, मीन्स कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए अपने मन से, है ना, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और ये मान लीजिए क्या है 0 कॉमा बी, ठीक है, पता था ना 0 कॉमा वाई लिखते हैं, y एक्सिस पर कट कितना है b, तो 0 कॉमा बी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मैच कर देंगे, क्लियर। तो ये जो लाइन आई वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इस इक्वेशन को, x/a + y/b = 1, क्लियर। अब इसी बेसिस पे हम लोग जो है एग्जांपल्स देखेंगे 2-3, उसका लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्लियर। और उसके बाद जो है कंक्लूड करेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करें अपने चैप्टर में। ओके, ओके, नाउ अब हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं, 1-2 एग्जांपल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, है ना, आपको हम एक लाइन देते हैं लीनियर इक्वेशन, आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्लियर। जैसे कि x + y = 4, ओके, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन? नाउ लिसन, राइट साइड में जो भी चीज़ होगा, क्लियर, उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, क्लियर। मीन्स x + y/4 = व्हाट, 4/4, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा x/4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y/4 = व्हाट, 4 1 = 4, है ना। देखिए यहाँ पर 1 आ गया ना, हमने शुरू में ही बोला था कि यहाँ पे 1 होना क्या है, मस्ट है। ओके, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर, क्लियर। तो राइट साइड में जो भी चीज़ आएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, क्लियर, यही लॉजिक होता है। ओके, तो x एक्सिस पर कितना कटा रहा है 4, y एक्सिस पर कितना कटा रहा है 4, क्लियर। तो रिप्रेजेंट करना होगा, तो देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्लियर। x एक्सिस ही पॉजिटिव पर जा रहे हैं 4, तो 1 2 3 4, है ना, 4,0। y एक्सिस के पॉजिटिव पे जा रहे हैं कितना 4, तो 1 2 3 4, ओके, दिस इज़ व्हाट 0,4। नाउ मैच दिस 2 लाइन्स, ओके, हमने मैच कर दिया। अब ये जो लाइन आई, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है ना, x + y = 4 को, क्लियर। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये लाइन किसकी हो जाएगी, x + y = 4 की। दूसरा एग्जांपल एक हम देते हैं, क्लियर, उसको एक बार ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर जो है हम लोग x + y = 4 की जगह मान लीजिए दोनों के लिए हम लोग कर देते हैं x - y = 4, क्लियर। अब इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये भी सिंपल है ना, x दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए, -4/y - 4 = व्हाट 1, है ना। नाउ यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस, क्लियर, श्योर। तो x/4 यहाँ पे अपने आप प्लस लिखेंगे आप, y और जो भी साइन यहाँ पे होगा वो नीचे भेज दीजिए, -4, है ना। आप जान रहे हैं कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है, = व्हाट 1। तो अब देखिए इसका ड्रॉ हम लोग करते हैं फिगर, तो इसका ड्रॉ फिगर कैसे होगा, ठीक है। x एक्सिस पर कितना कट है 4, है ना, पॉजिटिव में, मीन्स 1 2 3 4। नाउ y एक्सिस पर कितना कट है -4, मीन्स नेगेटिव नीचे 1 2 3 4, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका 0,-4 और ये क्या हो जाएगा 4,0, क्लियर। तो इन दोनों को मैच कर देंगे, क्लियर। तो ये जो लाइन आई वो कौन सी लाइन है, x - y = 4। ये तो सिंपल था कि x 4 कटा रहा है, -4 कटा रहा है। अगर फ्रैक्शन में कटाने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन में अगर कटाने लगे तो, है ना, तो उसका भी एग्जांपल हम देते हैं, ठीक। और आप लोग पहले बनाने की कोशिश करिएगा, एंड देन नहीं बने तो पॉज ओपन करके आप वीडियो देखिएगा। ओके, लिसन, 3x
प्लस 2y, ओके, इक्वल टू लेट इट बी in place of 3a 4x, okay, and equal to what, let it be 8, okay. Now we have to draw the equation of this line, okay. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, मीन्स 4x अपॉन 8 प्लस 2y अपॉन 8 इक्वल टू 8/8 मीन्स 1. नाउ अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x अपॉन, क्लियर, 8 और ये वाला जो ऊपर 4 है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे 8/4 प्लस y, ओके, 8, ये जो ऊपर 2 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ओके. क्यों, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो 2y हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4x हो जाएगा, इक्वल टू 1. अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम मैच करते हैं, क्लियर, तो x की जगह x है, a की जगह क्या है 8/4, b की जगह क्या है दिस, है ना. तो a की वैल्यू क्या है 8/4, तो 8/4 मतलब 4 2 8, b की वैल्यू क्या है 8/2, ओके, 8/2 मीन्स 4, क्लियर. तो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए, a इक्वल टू 2 मीन्स x एक्सिस पर कट कितना है 2 1 1 2 2, 0. नाउ y एक्सिस पर कितना कट है 4 मीन्स 1 2 3 4, दिस इज 0, 4, ओके. नाउ मैच दिस टू लाइन्स, ओके. दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ 4x plus 2y equal to 8, okay, means this is what 4x plus 2y equal to what 8, okay. आई थिंक आप लोग को ड्रॉ करना आ गया होगा, बस इसमें एक केस बचा हुआ है, क्लियर, उस केस को भी समझ लीजिए, है ना. और वो केस कौन सा है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, है ना. ड्रॉ द लाइन ऑफ x इक्वल टू 3, ओके. अगर सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 3 दिया हुआ हो, है ना, तो हम लोग कैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए रूल है, क्लियर, रूल लिख लीजिएगा. इफ़ x इक्वल टू k, है ना, मीन्स x इक्वल टू k, k क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स माइनस b हो सकता है और प्लस b. इफ़ x इक्वल टू k देन दिस रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना. x इक्वल टू के होगा तो वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस का, है ना. फॉर एग्जांपल ऊपर हमने लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 का ड्रॉ करना है, क्लियर. x इक्वल टू 3 का हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, x इक्वल टू 3 है, क्लियर. मीन्स x की वैल्यू जो है कांस्टेंट है और वो क्या है 3 है, मतलब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है. तो देखिए 1 2 3, है ना, 3, और क्लियर. अब x की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो x की वैल्यू नहीं बढ़ रही मतलब x को जो है हम कुछ इस तरह बना सकते हैं, क्लियर. देखिए x की वैल्यू यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सारी जगह सेम और है क्या 3, 0, सारी जगह x की वैल्यू क्या है 3 है, क्लियर. और ये जो लाइन आई है आपकी x इक्वल टू 3, वो देखिए किसके पैरेलल है, y, है ना. तो दैट्स वाई आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो, आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर x इक्वल टू k है मीन्स x इक्वल टू 3, है ना, तो क्या हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल, क्लियर. दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं x इक्वल टू -3 का, है ना. x इक्वल टू -3 का एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है x इक्वल टू -3 है मीन्स नेगेटिव साइड, मतलब 1 2 3, है ना. और हम लोग को मालूम है कि अगर x इक्वल टू k हुआ तो वो क्या होगा y एक्सिस के पैरेलल. तो ऑब्वियस सी बात है, बस एकदम बिना सोचे समझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्लियर. एंड दिस इज़ व्हाट x इक्वल टू -3, ओके. तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए. नाउ x इक्वल टू k का हो गया. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे y इक्वल टू k के बारे में, ओके. केस सेकेंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू k, है ना. इफ़ y इक्वल टू k, है ना, देन the line will be parallel to the x axis, ओके. लाइन जो होगी वो आपकी x एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना. फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 3, है ना,
y=3 को ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए 1 2 3, y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस पर जाएंगे, और हम लोग का रूल क्या है कि y=k है, मतलब y=3 है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक। तो x एक्सिस से पैरेलल, x एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल कहाँ से जाएगी, ये क्लियर। दिस रिप्रेजेंट्स y=3, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल y=-3, क्लियर। y=-3 को हम लोग को ड्रॉ करना है, y क्या है, नेगेटिव, मीन्स इस लाइन के नीचे जाएंगे 1 2 3, और y क्या है, k, तो लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के, ठीक। तो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस मतलब मीन्स दिस, एंड दिस रिप्रेजेंट्स y=-3, ओके। और हमेशा याद रखिएगा ये जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन होता है, ठीक है, मतलब 0,0 मीन्स ये पॉइंट जो है वो क्या है, 0,0, क्लियर। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, राइट साइड जाएंगे आप तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव, ओके। इतना कॉपी कर लीजिए, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड करके आपको बताएंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग क्या कर रहे थे कि अलग अलग लाइन को पढ़ रहे थे, अब दो लाइन को एक साथ कंबाइंड करेंगे, और कंबाइंड करने के बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।